गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं शावर लेने जा रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा यहाँ पर कुछ परों के खिलौने रखे हुए थे, उनको मैं रख दूं अंदर अलमारी के अंदर कबर्ड में। और ये परी की दादी जो है सो रहे थे, परों को वो शावर दिला दिया था हमने। एक साइड पे मैंने मशीन लगा रखी थी जिसमें कपड़े जो हैं वॉश हो रहे थे। जब तक मैं नहाऊंगी तब तक मशीन जो है वॉश कर देगी कपड़ों को। और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर फ़ोन चला रहे थे, साथ-साथ में टीवी देख रहे थे। ये दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनकी भी वीडियो मैं शूट कर लूँ। और उसके बाद जो है परू भी उठ गई थी और परू की दादी जो है परू की मालिश करने लगे। ये हेड मसाज नहीं करने देती है, इसीलिए परू की दादी जो है इसको बातों में लगा रहे थे, ताकि ये जो है अच्छे से हेड मसाज कर ले। हाथ में इसके ऑयल की बॉटल दे रखी थी ताकि ये बातों में लग जाए। और मैं शावर लेकर के आ गई, तब तक कपड़े भी धुल चुके थे, तो मैं कपड़ों को सुखाने के लिए डालने लग गई। और फिर कपड़े सुखाने के बाद मैं रेडी होने लगी, कॉम्ब कर रही थी, तो मैं अपने हेयर्स को देख रही थी कि मेरे हेयर काफ़ी रफ़ हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं रेडी होकर के अभी मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी, तो मैं सिर्फ़ 3 चीज़ें यूज़ करती हूँ, काजल, लिपस्टिक और सिंदूर और साथ में बिंदी। यही चीज़ें मैं डेली में यूज़ करती हूँ और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल गाइस। जाने के लिए सोच रहे थे आज विशाल मेगा मार्ट जाए, और ये परू मस्ती कर रही थी अपनी दादी के साथ में। बहुत ज़्यादा मस्ती करती है अपनी दादी के साथ, पूरा दिन उनके साथ रहती है। तो हम चले विशाल मेगा मार्ट की ओर, मैं और मेरे हस्बैंड। हम यहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए विशाल मेगा मार्ट की ओर जाते हुए रास्ते में हम बातें करते जा रहे थे कि हमें विशाल मेगा मार्ट से क्या-क्या चीज़ें जो है परचेज़ करनी चाहिए। कुछ किचन का सामान था, कुछ वॉशरूम का सामान था, वो डिसाइड कर रहे थे क्या लेना है। तो रास्ते में एक बेबी थी जो जा रही थी साइकिल चलाती हुई, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जब हमारी परू भी बड़ी होगी तो हम भी उसको साइकिल दिलाएँगे, ताकि वो साइकिल पे हमारे साथ जा सके कहीं, या साइकिल में एन्जॉय कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट के बाहर। वॉकिंग डिस्टेंस ही है हमारे घर से, ज़्यादा दूर नहीं है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर जाते ही मुझे जो है क्लॉथ्स, बेबी क्लॉथ्स दिखे वहाँ पे, मुझे बहुत पसंद है। बच्चों के कपड़े हर बार मैं जब भी विशाल मेगा मार्ट जाती हूँ तो कुछ न कुछ परी के लिए लाती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि ना लूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं। तो हम सीधा गए परू के लिए वॉकर लेने, क्योंकि अब वो थोड़ा चलने लगी है, घुरने लगी है, तो उसके लिए वॉकर लें। तो हम कलर देख रहे थे कौन-सा कलर लें, ग्रीन कलर लें, इसको खोलने का सोच रहे थे, लेकिन वॉकर मुझसे खुला नहीं। फिर मेरे हस्बैंड कहते एक पिंक कलर भी है, इसको भी देख लो आप, इन दोनों में से कौन-सा अच्छा लगेगा हमें। फिर ये हमसे खुला नहीं, और इसके टायर जो थे वो थोड़े ऐसे ही थे, मतलब टूटने वाले थे, तो हमने यहाँ से वॉकर परचेज़ नहीं करा। और उसके बाद हम जो है हम जाने लगे, वॉशरूम का कुछ सामान था वो देखा, और बॉटल्स थी पानी की, वो सोच रही थी लेने के लिए, लेकिन हमने नहीं ली बॉटल। मेरे हस्बैंड कहते अब थोड़े दिन ही रहेंगे, तो नहीं लेनी है सर्द गर्मियों के। यहाँ पर एक बास्केट थी रेड कलर की, ओनली 20 रुपीज़ की थी, लेकिन इसमें ज़्यादा सामान नहीं आना था, तो मैं सिर्फ देख रही थी रेट्स कि कैसे रहेंगे। ऑरेंज कलर की बास्केट भी अच्छी थी। और यहाँ पर फुट मैट थे, जो मैं चेक कर रही थी कि अगर सर्दियों का मौसम होगा, परू चलने लगेगी, तो उस टाइम पे फुट मैट अच्छा लगेगा। लेकिन ये फुट मैट जो है इसमें शाइनिंग थी और थोड़े-थोड़े से इसके धागे निकले हुए थे, तो मैंने सोचा ना लूँ। और ये हैंकीज़ थे वो भी मैंने रख दिए। फिर हम वहाँ से थोड़ा-सा सामान परचेज़ करके आ गए। फिर वहाँ पर एक बेबीज़ आर टू 10 इयर्स की बेबीज़ के जो थे क्लॉथ्स थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली थी जब परू बड़ी हो जाएगी 8 या 10 साल की, तब मैं उसको ऐसे कॉटन के कपड़े वियर करवाया करूँगी। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए टॉप देखने लगी, लेकिन टॉप काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट थे 99 रुपीज़ में। हम घर पहुँच गए, फिर हमने दूसरी शॉप से ये न्यू वॉकर परचेज़ किया, और वॉकर देखते ही परू जो उसके पास आने लगी थी। मैं वॉकर को खोल रही थी, मेरे से वॉकर अच्छे से खुल नहीं रहा था, और परू बार-बार उसको खींची जा रही थी अपनी तरफ। और जैसे ही वॉकर खोला, उसमें जो है परू को बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये डर रही थी, उसमें बैठना नहीं चाह रही थी। और उसके बाद परू को उसमें हमने जैसे करके बिठाया, और उसमें बिठा कर के परू को ट्यून्स वगैरह है, गाने उसमें 3-4 वो मैंने ऑन किए, वो चलाने की कोशिश करी। और जो है वो परोस उसमें कंफर्टेबली बैठ गई थी। वहाँ पे स्टैंड नहीं हो रही थी, वॉकर में बच्चा स्टैंड होकर के इधर-उधर घूमने की कोशिश करता है, लेकिन ये उसमें सिट हो गई थी क्योंकि इसकी एक चेयर है उसकी तरह ये समझ रही थी
कि ये बैठने की चीज़ है, इससे चलते नहीं है। तो मैंने सॉन्ग लगा दिया, परू की दादी भी कोशिश कर रही हैं कि परू चले इसमें, लेकिन वो आराम से बैठी हुई है उसमें, एन्जॉय कर रही है पूरा, एन्जॉय कर रही है। परू के पापा उसको बार-बार बुला रहे थे कि परू मेरे पास आओ, चल कर के आओ मेरे पास, लेकिन परू जो थोड़ा डर रही थी, आना नहीं चाह रही थी। फिर वो जो है उसको सॉन्ग लगाए तो वो सॉन्ग के बटन देखने लग गई। Thank you guys for watching this video. Thank you so much.